तो हम पहले कथा सुनाते हैं, फिर आपसे मांगते हैं। पहले के ज़माने में गांव में भिखारी आता था तो पहले कीर्तन करता था, द्वार पे खड़े होके कीर्तन करता था, और फिर कीर्तन करने के बाद बोलता था मैया भिक्षा दे दो। तो ये बताओ, अच्छा देखा ना पुराने टाइम पे लोग आते थे भीख मांगने तो पहले एक भजन सुनाते थे। बोलो हाँ सही है कि गलत है? तो वो भजन क्यों सुनाते थे? क्योंकि वो भिखारी ईमानदार थे। आज का भिखारी तो बेईमान हो गया, कोई बढ़िया बात कहता नहीं, कोई बढ़िया भजन सुनाता नहीं, कीर्तन करता नहीं, सीधे मांगता है बाबूजी दे दो। आप ऐसे मांगने के अधिकारी नहीं हैं। पहले के जमाने के भिखारी भी ईमानदार थे। पहले भिखारी आपके द्वार पे आता था और खरताल लेकर के, मंजीरा झांझ लेकर के, और पहले द्वार पे खड़े होके क्या करता था? कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करता 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, फिर कहता मैया भिक्षा दे दो। फिर आप सीधा लाती और वो भिक्षा लेता। इसका मतलब ये है कि वो भिखारी ईमानदार था। वो कहता कि मैया तेरे पास तो देने के लिए आटा है तो तू मुझे आटा देगी, तेरे पास तो देने के लिए चावल है तू मुझे चावल देगी, पर मैं तो भिखारी हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, तो कम से कम तुझे कीर्तन सुना देता हूँ। कीर्तन सुनाने के बाद तू भिक्षा देगी तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मैं आपको कीर्तन दूंगा, मैं आपको भगवान का नाम सुनाऊंगा और आप मुझे बदले में आटा देंगे, रोटी देंगे, तो अपना हिसाब किताब चुक जाएगा। मतलब हम ऋणी नहीं रहेंगे। आपको तो पुण्य करने का भगवान फल देंगे, क्योंकि आपने अन्नदान किया तो उसका तो फल भगवान देंगे। भाई हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते ना। आपने किसी को रोटी खिलाई, उसका फल तो भगवान देंगे, लेकिन जिसको आपने रोटी खवाई उसने तो आपको कुछ नहीं दिया। तो कम से कम वो आपको कीर्तन ही सुना दे, तो कम से कम वो तो उस ऋण से मुक्त हो जाएगा। बाकी फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो मैं भी उसी पुरानी भिखारी परंपरा से हूं। पहले आपको कथा सुनाता हूं, फिर भिक्षा मांगता हूं, ताकि आपका हमारा तुम्हारा हिसाब चुक जाए, और जो आपने पुण्य किया उसका फल भगवान आपको देंगे। फिर भगवान जाने और आप जाने, हम बीच से हट गए। क्यों मैया? तो हम ईमानदारी भिखारी हैं, ईमानदार भिखारी हैं। पहले आपको सुनाते हैं ज्ञान की बातें, सही मार्ग दिखाते हैं, करोड़ों का ज्ञान आपको देते हैं, करोड़ों की बातें सुनाते हैं, तब कहते हैं कि 2-4 रोटियों का दान करो। बोलो हाँ कि ना? तो ये पुरानी परंपरा है भिखारियों की। तो हम उसी पुरानी परंपरा से आते हैं। ईमानदारी से भीख भी ईमानदारी से मांगते हैं, उसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए। बोलो हाँ। भिखारियों का भी एक धर्म होता है, ईमानदारी सबके लिए। ये नहीं कि भिखारी है तो भैया बाबूजी तुम पैसा दो, नहीं दिया तो गाली देने लग जाते हैं आज के भिखारी। ऐसा नहीं, जो दिया उसका भी आदर, जो नहीं दिया उसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं मैं कि प्रभु इसे योग्य बनाओ कि ये भी देने के लायक बने, ये भी किसी की भूख मिटा सके। जो देते हैं भगवान उन्हें दें, और जो नहीं देते भगवान उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो भी किसी को रोटी दे सकें, किसी की भूख मिटा सकें। ये अपना उसूल है, धर्म है। इसलिए पुराने जमाने के भिखारी, इसलिए कबीरदास जी गाते हैं, कछु लेना ना देना मगन रहना। इसलिए कहते हैं लेना एक न देना दो, लेना एक न देना। कल आपने सुना कि धुंधकारी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की। अच्छा ये बताओ, माँ बाप आपकी सेवा करते हैं कि नहीं? माँ बाप हर बच्चे की सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना?
तो फिर बच्चों को भी माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का कर्जा उतारना चाहिए कि नहीं? बोलो, आपकी सेवा किसने की? आपका मलमूत्र धोया वर्षों तक। जब तक आप थोड़ा समझदार नहीं हो गए तब तक तुम्हारा मलमूत्र तुम्हारी मां ने ही धोया है। तुम कमाने के योग्य नहीं थे तो तुम्हारा बाप ही कमा कमा के तुम्हारा पेट भरता था। तो जब तुम असमर्थ थे, जब तुम बच्चे थे, तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए पूरा सहयोग किया और माँ बाप का पूरा पूरा कर्तव्य निभाया। तो जब तुम बड़े हो गए तो माँ बाप की सेवा करके माँ बाप का ऋण जो आप पर चढ़ा है सेवा का, अब आप माँ बाप की सेवा करके वो ऋण क्यों नहीं चुकाते भैया? धर्म तो यही है ना कि आप हमारी सेवा करें तो हम भी आपकी करें, तब ना चुकेगा। क्यों मैया? चुकेगा कैसे? ऐसी आप हमारी सेवा करो, हम भी आपकी सेवा करें। तो माँ बाप ने आपकी सेवा की, अब आप माँ बाप की सेवा करो। तो सेवा करते नहीं है तो ऋण उधार रह जाता है। उसी अब ऋणी होके मर जाओगे। माँ बाप 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। सबकी खोपड़ी में 4 ऋण होते हैं। पहला ऋण किसका है? माता का। इसलिए माँ बाप को भागवत सुनवाओ, तीर्थ यात्रा कराओ, माँ बाप को सुखी रखो, तब जाके माँ बाप का ऋण उतरता है। इसलिए कहता हूँ भागवत जी कराया करो। अभी 26 जून से कथा होगी भागवत जी के पोथी पाठ, अपने माँ बाप के लिए आप भी कराओ, जीते जी कराओ। मरने के बाद तो कराना ठीक है, जीते जी कराओगे तो मरने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। जीते जी नहीं कराए तो फिर भैया मरने के बाद भी कराओ तो अच्छा है। तो माँ के ऋण से कब उतरोगे? जब माँ की सेवा करोगे। मातृ ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण स्त्रियों को भी होता है। जब आप अपने सास की सेवा करती हो तो तुम्हारा मातृ ऋण उतरता है। अच्छा ये बताओ, आपकी माता को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और आपकी सास को एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए। तराजू के एक पलड़े पर आपकी जन्म देने वाली माँ को और दूसरे पलड़े पर सास को रखा जाए तो स्त्रियां जवाब देंगी, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? सास का पलड़ा भारी होगा कि माँ का? जोर से। मैया